हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये कक्षा 11 के बच्चों के लिए होगा और कक्षा 11 के बच्चों के लिए हमारा ये 4.1 एक्सरसाइज चलेगी और जिसमें कि है जो चैप्टर है वो है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण है। सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण में मेरे बच्चे इसमें सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसका योग और गुणनफल कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे आगे। उससे पहले कि हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर पहुंचती रहे। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है वो उसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तभी हम आगे कंटिन्यू वीडियो कर पाएंगे। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट दिखाइए। चलिए आगे हम चलते हैं, अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण है। ये एक्सरसाइज 4.1 है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या होती क्या है या कैसे बनती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि वास्तविक और काल्पनिक भाग से बनी संख्या, वास्तविक और काल्पनिक भाग से बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और कैसे वास्तविक हो और काल्पनिक भाग दोनों से बनी संख्याएं क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। और आगे यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये संख्या एक क्या है, एक सम्मिश्र संख्या बन गई है। a प्लस आई आयोटा, ये आई नहीं आयोटा b है, ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। और ये जो बन रही है सम्मिश्र संख्या, जहाँ a और b जो हैं, जहाँ a और b क्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्या है। a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। तो और यहाँ जो आयोटा है, आयोटा के साथ ये लग गया है, तो अब ये पूरी जो संख्या बन गई है वो क्या हो गई है, वो संख्या हो गई, एक सम्मिश्र संख्या हो गई है। और यहाँ पे जो आयोटा होता है, जैसे कि आपके पास क्या हो जाता है आयोटा, यहाँ पे थोड़ा से हम समझ लेते हैं। माइनस अगर 1 है तो इसको हम आयोटा से लिखेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहाँ पे ऐसा करना है। जैसे -1 रूट में -1 है तो इसको आयोटा से लिख देंगे, या आयोटा हम इसका प्रयोग करके आगे हल करेंगे। और आयोटा स्क्वायर अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक आयोटा से यहाँ पे, एक आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ एक आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोटा की स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे -1 बचेगा। अब एक बार क्या करो, आयोटा और लगा दोगे तो आयोटा अगर 3 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। और आगे क्या करोगे, मान लो आगे यहाँ पे देखना आयोटा का पावर 4 आता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 होता है। इन सभी का मान आप बच्चे ध्यान रखने, क्योंकि जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये सारे मान आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे सम्मिश्र संख्याओं का योग सम्मिश्र संख्याओं का योग कौन कौन से नियम को फॉलो करता है। चलो यहाँ पे देखें, एक है संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को योग करते हो तो एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ोगे तो एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी, कोई अलग संख्या नहीं मिलेगी। तो मतलब यहाँ से देखो कह रहा है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात सारी सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 ही मिलेगी। और ये क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगा आपको। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है मेरे बच्चे, अगर सम्मिश्र संख्या को पहली सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या को जोड़ो और दूसरी को पहली के साथ जोड़ोगे तो वो क्या होगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर ही हो जाएंगी। आगे क्या कहता है, सहचर नियम क्या कहता है। सहचर नियम कहता है कि अगर Z1 प्लस Z2 करोगे और फिर Z3 करोगे इसको,
तो ये क्या, ये इसको लिख सकते हो क्या, Z1 प्लस Z2 Z3, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जो सहचर नियम को फॉलो करता है। ये तो आपको योग वाला हो गया। इसके आगे मैं चलते हूँ, हम गुणन वाला बात करेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग के लिए मैंने क्या कहा, संवरक नियम को फॉलो करता है। संवरक नियम कितना मतलब क्या है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का योग करें तो भी एक क्या आएगा, एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर पहली सम्मिश्र संख्या दूसरी को जोड़ो, फिर वो बराबर मिलेगी किसके, दूसरी को पहली के साथ जोड़ोगे तो वो दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे सहचर नियम क्या कहता है पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी के साथ जोड़ो, फिर उसको तीसरी के साथ जोड़ दो, तो ये बराबर हो जाएगा। यदि आप पहली संख्या को प्लस बाद में जो दूसरी और तीसरी को जोड़ोगे तो उनके बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सहचर नियम हो जाएगा। इसके बाद जो गुणन वाला नियम होता है वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। तब तक यहाँ तक जितना है इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन कर लें, या कि किसी भी तरीके से इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में या आप एडवांस हो जेईई एडवांस वगैरह अगर देने जाते हैं तो वहाँ भी इन सभी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे कहीं भी अगर टीजीटी पीजीटी देने जाते हैं तो वहाँ भी इन सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम चल लेते हैं, आगे देखते हैं मेरे बच्चे। आगे मेरे पास है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, जैसे पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या के साथ घटाएं तो ये बराबर पहली सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे मैं ऐसे आपको समझने के लिए लिखा हूँ कि प्लस और माइनस, ये माइनस, जबकि इसका प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो दो सम्मिश्र संख्याओं को आप इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो जब उनका अंतर हो। ठीक, अब चलो वहाँ तक हो गया। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन की बात करता है तो इसमें संवरक नियम क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। जैसे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करेंगे तो एक क्या होगा, हमें सम्मिश्र संख्या ही देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करते हैं तो एक सम्मिश्र संख्या ही हमें प्राप्त होगी, ना कि कोई अन्य संख्या। यहाँ पे देखेंगे अगर क्रम विनिमय नियम को कौन फॉलो करता है, ये गुणन वाला, जो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन में ये क्या होता है, गुणन करेंगे तो उसमें ये क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करेगा। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में गुणा करोगे, जैसे पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा करो, या दूसरी सम्मिश्र संख्या को पहली सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मैंने ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपको पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा करोगे तो ये बराबर होगा, अगर दूसरी सम्मिश्र संख्या को पहली सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा करोगे तो उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्रम विनिमय नियम आपका कहता है। ठीक, आगे चलें। सहचर नियम क्या होता है। सहचर नियम क्या होता है कि कहता है कि अगर पहली सम्मिश्र संख्या को गुणा करो इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणन से। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि पहली सम्मिश्र संख्या को गुणा करो सेकेंड और थर्ड वाली सम्मिश्र संख्या के गुणन से, या पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या का गुणन तीसरी सम्मिश्र संख्या के गुणन करिए तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो ये सहचर नियम को फॉलो कर जाएगा। तो सहचर नियम क्या आपने देखा, पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी और तीसरी सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा कीजिए, या पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या का गुणन तीसरी सम्मिश्र संख्या से गुणा करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा से आपको दिमाग में इधर उधर हो रहा होगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब कि इसको पहले को दूसरे से, मतलब दूसरे को तीसरे से गुणा कर दो, उसको पहले से गुणा कर दो, तो और यहाँ पे पहले को दूसरे का फिर तीसरे से गुणा कर दो तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यही आपको मतलब क्या है, मैथमेटिक्स सिखाता है, आप तर्क के हिसाब से सीखिएगा। और ये क्या होता है, ये होता ही है। आप, मैं जानता हूँ आप इसको यूज़ कर चुके होंगे, जब सरलीकरण किए होंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज कर चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ से देखना, वो जो जहाँ पे आप सरलीकरण किए हैं वो वहाँ अगर ये सारी चीज़ें उपयोग की गई हैं, आपने प्रयोग किया है, तो आप आप यहाँ से समझ जाइए कि आपने वहाँ पे क्या लगाया है, सहचर नियम को आपने वहाँ पे लगाया है, जो सहचर नियम आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं।
हैं बंटन नियम क्या होता है। बंटन नियम जो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में बंटन नियम आता है, इसमें क्या आता है कि आपको बांटना है मतलब विभाजित करना है एक दूसरे में। तो देखना, जैसे कि हमने पहली सम्मिश्र संख्या को दूसरी और तीसरी सम्मिश्र संख्या का योग किए हैं और इसमें पहली सम्मिश्र संख्या क्या कि ये दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होता है, पहले को दूसरे के साथ फिर पहले को तीसरे के साथ, देखो बराबर इतना देखने को मिला। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इसका, मतलब इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, बंटन नियम का पहला नियम हो गया। या हम अगर हम Z3 को बाहर निकाल लेते हैं, Z1 प्लस Z2 कर दें, Z1 प्लस Z2 कर दें, ये क्या हो जाएगा, जो तीसरी सम्मिश्र संख्या है इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मेरे बच्चे आप समझ रहे होंगे इसको, तो ये ऐसा होता ही है, होता है, बिल्कुल होता है। आपने पहले प्रयोग भी कर लिया है, लेकिन आज यहाँ पे जानिए कि आपने जो प्रयोग पहले किया है वो क्या है, वो बंटन नियम है। वो बंटन नियम कौन सा नियम, पहला और दूसरा नियम जो फॉलो यहाँ पे कर रहा है, आप इसका यूज़ पहले ही कर चुके हैं। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मैथमेटिक्स तो लगा लिया है, लेकिन कौन से नियम को लगाया है कहाँ पे, वो उस चीज़ों को यहाँ पे जानिए। अगर इन सब नियम को आपने पहले से सॉल्व कर लिया है, लगा लिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हाँ, हमने जो नियम पहले फॉलो किए हैं या लगाए हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो यहाँ पे नियम आपको दे रखे हैं या यहाँ पे हम नियम पढ़ रहे हैं। इस नियम से मैंने आगे जो पहले क्वेश्चन किए हैं वो कर चुका हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, अब अपने चलते हैं एक्सरसाइज में। एक चीज़ मैंने बार बार कहा है कि आप एक चीज़ ध्यान देना, कि क्या ध्यान देना, जैसे सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या को आप कैसे a प्लस आई बी मान ले हैं, जो ये दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और आयोटा इसके साथ क्या हो जाता है, एक काल्पनिक मान आयोटा है, और इसको आयोटा को हम दिखाते हैं जैसे -1 है, रूट में -1 है, आयोटा बराबर -√1 होता है, या आयोटा का स्क्वायर कर दोगे तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो -1 बचेगा। अब आयोटा के पावर देखो स्क्वायर, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो -1, इसमें भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड में, आयोटा एक 2 आयोटा, एक आयोटा कितना मिलके हो जाएगा 3 आयोटा, और यहाँ से इस तरफ हो जाएगा तो 1 आयोटा हो जाएगा। ये इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देखिएगा। अब अगर आप इसी को आयोटा का पावर 4 करोगे, जैसे 3, फिर आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। अब यहाँ इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा एक 3 आयोटा, एक आयोटा कितना आयोटा 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 रखोगे, एक तो माइनस पहले से है, -1 रखोगे, जैसे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आयोटा 4 बराबर क्या होता है, आयोटा 4 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आयोटा 4 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको मैं अपने यहाँ पे दिखा दिया कैसे आता है, लेकिन आपको हमेशा यूज़ करना है। जैसे आयोटा 4 आएगा तो 1, आयोटा के पावर 2 आती है तो -1 लगा देना। आयोटा मतलब कि रूट में -1 है तो इसका मतलब आयोटा है, आयोटा पावर 3 है तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए हम आगे चलेंगे, अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। आयोटा b के रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, मतलब मेरे पास क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं, पहला क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्या है हमारे पास है 5 आयोटा है, 5 आयोटा, और क्या है कोष्टक में -3 बट्टे कितना 5 आयोटा है। इसको मुझे व्यक्त करना है, किस रूप में व्यक्त करना है, मुझे व्यक्त करना है a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, मतलब आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे अभी क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि जैसे आपके पास क्या हो जाए, आयोटा है तो इसका मान क्या होता है
रूट में -1 होता है। अगर हम आयोटा स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका हो जाता है मान -1। आयोटा का पावर 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 कर देते हैं तो ये होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, यहाँ समझ में आया, इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, इसका मान है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो इसको व्यक्त किसके करना है, इस तरीके से व्यक्त करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 हो गया, 5 हो गया, इसको ऐसे लिखिएगा। आयोटा को पीछे भेज सकते हो क्या, बिल्कुल भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो -3/5 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -3/5। इसको इस तरीके से कर दें, इस आयोटा को पीछे कर देंगे तो 1 आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा ये मिलकर के कितना हो गया, 2 आयोटा हो गए। अब देखना ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 बचेगा, मल्टीप्लाई 1 आयोटा कितना हो गया, 2 आयोटा, आयोटा का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना आयोटा का पावर 2 बराबर कितना होता है 1 -1 होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया -3 मल्टीप्लाई -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इस 3 को लिखना है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखने के लिए आपको करना क्या है, 3 लिख देना प्लस आयोटा लिख देना और यहाँ पे 0 लगा देना। जब 0 लगा देंगे तो ये पूरी समिश्र संख्या ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसका मतलब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर भी है हमारे पास दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में अगर आप करोगे तो क्या है, आयोटा के पावर 9 है प्लस आयोटा के पावर 19 है, मतलब आयोटा 9 यहाँ पे और आयोटा क्या है 19 है। इसको व्यक्त करना है, इस रूप में व्यक्त करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें भी कह रहा है कि समिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करोगे, आगे चलो हम देखें क्या कर सकते हैं। इसको हम कुछ लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4। अगर हम क्या कर दें, आयोटा के पावर 4 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, फिर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखना 4 दूनी 8, 1 आयोटा मिलकर कितना हो जाएगा 9 आयोटा हो जाएगा। मतलब 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो गया 9 हो गया। प्लस है बीच में, प्लस लगा दीजिए। आयोटा का पावर कितना है 19, आयोटा के पावर 4 कर दीजिए। देखो 4 चौक 16 होता है, मतलब 4 चौक 16 होता है, और 16 आयोटा के पावर फिर क्या कर देना 16 3 19 हो जाएगा। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल। देखो 4 चौक 16 और आयोटा के पावर 3 कितना हो गया, आयोटा के पावर 3 और ये 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना, मतलब इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। मैं मेरे बच्चे इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आयोटा का पावर 4 बराबर क्या होता है 1 होता है। जब हम आयोटा का पावर 4 बराबर 1 रखेंगे तो हमारा और भी आगे प्रोसेस बढ़ेगा। देखो जैसे आयोटा के पावर 4 बराबर यहाँ से वहाँ से, देखो आयोटा का पावर 4 बराबर 1, अगर 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा हो गया, ये 1 है ये आयोटा है, प्लस आयोटा का पावर 4 है, तो आयोटा का पावर 4 का 1 हो जाएगा, फिर पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई आयोटा का पावर कितना है 3। इसको स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1 को 4 से कितना भी स्क्वायर हो जाए इसका 1 ही रहेगा, आयोटा के पावर 3, इसको लिख दीजिए आयोटा के पावर 3। अभी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या आया, आयोटा आया प्लस आयोटा के पावर 3। आयोटा के पावर 3 बराबर कितना होता है माइनस आयोटा होता है, कितना होता है माइनस आयोटा होता है। यहाँ पे देख लेना आयोटा और माइनस आयोटा,
ये मिलके क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब सोच रहे होगे मेरे बच्चे जीरो तो आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा इस प्रकार, कैसे लिखूंगा, तो आगे देखना कैसे लिखना है। आपको लगाना है ज़ीरो प्लस क्या लगाना है, आयोटा लगाना है, फिर ज़ीरो लगा देना है। तो आप क्या इसको किस तरीके से, इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से आपको व्यक्त करने को कहा था, तो आपने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। चलिए हम चलते हैं अब अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो तीसरे नंबर के हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको इसी तरीके से दिखाना है, इस तरीके से व्यक्त करना है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगर हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन करें तो हमारे पास है क्या, आयोटा के पावर, आयोटा -39 है, -39 है। देखो इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे, इसको मेरे बच्चे आयोटा के जो पावर में -39 है, इसको क्या हम नीचे लाएंगे, बटे में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 1 आयोटा के पावर 39 हो गया। अगर हम क्या कर दें, आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे 39, एक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आयोटा के पावर 40 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा ऊपर वाले को, नीचे वाले को आयोटा, और इसको पावर 4 के पावर कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आयोटा के पावर 4 बराबर हम जानते हैं यहाँ से कितना होता है, 1 होता है। जब यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका 10 से चाहे जितनी बार स्क्वायर कर दें, इसका 1 ही रहेगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि आयोटा अपान क्या होगा, 1 का पावर 10 हो गया। आयोटा का पावर 4 बराबर कितना होगा, 1 होता है। तो आयोटा 4 कितना हो गया, 1 हो गया, इसके पावर 10 हो गया। तो इसको आगे देखो कैसे हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया आयोटा अपान कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ आयोटा। अब मेरे बच्चे व्यक्त इस साइड इस तरीके से करना है, तो आपको करना क्या है, 0 प्लस क्या लगाना, आयोटा लगा देना है। ये क्या हो गया, आपको व्यक्त हो गया, किस फॉर्म में व्यक्त हो गया, आपको इस फॉर्म में व्यक्त हो गया। इसी तरीके से आपको पूछा था। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ। जैसे अच्छा यहाँ पे कहेगा आपको b का मान कैसे, जैसे आपके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, आप सर इसको b का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आपको b का मान यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा ही रहेगा। इसलिए ये छुपा रहता है इसमें, किसी भी संख्या में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, जो कि 1 उसके साथ छुपा रहता है। ठीक, चलो यहाँ पे हो गया। आगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास है चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होगा उस, चलिए आगे हम चल लेते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस 3 नंबर का क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आगे मैं यहाँ पे देखूँगा 3 को मल्टीप्लाई करो इसको, आयोटा को मल्टीप्लाई इसको करो, और हमको व्यक्त कैसे करना है, हमको व्यक्त करना है किसके रूप में, a प्लस आई आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। इस रूप में व्यक्त करना है। चौथे नंबर, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन में देखना इस रूप में व्यक्त करना है आपको। जब इस रूप में व्यक्त करना है, आप कैसे व्यक्त करोगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 सत्ते कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 3 सत्ते कहाँ, अच्छा 7 और 7 है कि यहाँ इसके साथ किसी के साथ आयोटा भी है, आयोटा है इसके साथ, किसके साथ है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, यहाँ इसके साथ आयोटा है प्लस 7 है और क्या है 3 है। देखो 3 सत्ते 21 हो गया, 21 हो गया, और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 आयोटा हो जाएगा। ठीक, अब देखना प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, और मल्टीप्लाई आयोटा का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयोटा ही हो जाएगा। अब देखना 21 आयोटा और 7 आयोटा मिलकर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 21 प्लस कितना हो जाएगा, 28 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखना आयोटा, यहाँ पे देखना 7, ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से,
एक आयोटा 2 आयोटा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। 21 हो गया प्लस 28 हो गया, ये आयोटा हो गया प्लस 7 और यहाँ आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस क्या हो जाएगा 28 आयोटा -7 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7, 21 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 में से अगर आप 7 घटाओगे तो 14 7 21 मतलब 14 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 28 आयोटा हो जाएगा। ये क्या ये आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है? इस तरीके से बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आयोटा इस तरफ है, आयोटा उस तरफ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपने उस फॉर्म में इसको आपने ला दिया तो आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखना, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बराबर जो दिया है आयोटा का पावर 2 है, यहाँ पे देखना आयोटा 2 का कितना लिखे हैं -1 लिखे हैं, इसलिए इसके स्थान पे -1 हो गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने, हम चलते हैं अब की बार हम चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो अपन के पास क्या है, यहाँ पे देखना अपन के पास है 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6 है। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, 1 को जो है 1 ही रहने दो, माइनस आयोटा है माइनस आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। और इस माइनस को यहाँ पे देखो ये 1 है, ध्यान देना, आयोटा ना समझ लेना। देखो इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, आयोटा है इसको आयोटा लगा दो और 6 है 6 लगा दो। देखो 6 आयोटा और 1 आयोटा मिलकर के क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 और 1 ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आयोटा -7 हो जाएगा। अब देखना आपको कह रहा है कि इस रूप में व्यक्त करना है, तो आप इस रूप में व्यक्त, देखो यहाँ पे अगर आपको प्लस दिख रहा होगा तो आप कुछ मत करना, यहाँ पे प्लस लगा के कोष्टक में माइनस कर देना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, लेकिन ये क्या है, इसी तरीके से हो सकता है आपके आंसर में इसी तरीके से दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो आप इस तरीके से भी आपके आंसर में दे सकता है, जैसे 2 प्लस माइनस आयोटा 6 नहीं 7 है ना 7, इस तरीके से भी आपके आंसर दे सकता है। तो ये क्या है, दोनों ये भी और ये भी दोनों भी क्या है सही है आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटाते हैं फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो कैसे करते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखना अपन के पास क्या है, अपन के पास है 1/5 और इस पूरे को लेकर आना है कि इसके इफ फॉर्म में लेकर आना है, इस रूप में व्यक्त करना है। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे 1/5 है, 1/5 कर देना, प्लस क्या है आयोटा 2 बट्टे कितना है 5 है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 हो जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा और 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखना इसको मैं आगे कर देता हूँ, इसके साथ लिख लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाता है 1/5 माइनस कितना हो जाता है 4, और यहाँ पे करना इसका और इसका साथ में ले लेना, इसको साथ में ले लोगे तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, आयोटा है तो आयोटा हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, या हम एक स्टेप कर ही देते हैं 2/5 माइनस ये माइनस आयोटा है 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखना मेरे बच्चे 1 बट्टे देखो 5 चौक 20, 20 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, तो क्या हो जाएगा -19 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखना ना आयोटा हम दोनों में कॉमन ले लें, इसमें और इसमें कॉमन ले लें तो 2 बट्टे यहाँ पे 5 हो जाएगा, -5 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो -19 बट्टे कितना हो गया 5 हो गया, 19/5 आयोटा हो गया ये वाला आयोटा। अब देखना इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10 एलसीएम हो गया, 5 दूनी 2 5 दूनी 10 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 पंचे 10 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें आप तो जानते होंगे कि -19/5 यहाँ से हो गया, प्लस आयोटा हो गया। यहाँ पे देखना 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, तो -21 कितना हो जाएगा 10 हो गया। कितना हो गया -21/10 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो आगे यहाँ पे देखना, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं -19/5 क्या हो जाएगा -19/5 हो जाएगा। अगर हम क्या करें इस माइनस को बाहर कर दें तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 21/10 हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है, यही आपका आंसर निकल कर आया। तो आपने क्या किया, बहुत ही आसानी के साथ किया है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। पहले मैंने क्या कहा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये देखने को मिला, फिर इसको ये वाले को इसके साथ ले लो, इसको और इसको साथ में ले लिए, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ लेके चला गया यहाँ पे, तो 4 को, तो यहाँ पे देखो 4 पंचे 20, 20 में से 1 गया तो -19/5 हो गया। इसमें आयोटा कॉमन ले लिए, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए तो हमारे पास ये आया। उसके बाद देखो ये -19/5 हो गया, 19/5 माइनस से ये चल ही रहा है। यहाँ पे देखना 25 में से 4 गया तो -21 हो गया, 21/10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया 6 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया है। इसके बाद हम चलेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है 7वें नंबर का क्वेश्चन है। मेरे बच्चे 7वें नंबर के क्वेश्चन को मैं कैसे देखूंगा, देखना इसको अपन को व्यक्त करना है किसके, इसी रूप में व्यक्त करना है, a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। देखो कैसे व्यक्त करते हैं, इस फॉर्म में कैसे लाते हैं इसको देखना। आगे हमको करना क्या है, करना है ये है कि जैसे 1/3 है, 1/3 इसको लिख लीजिए 1/3। पहले मैं कोष्टक को हटाने का कोशिश करता हूँ। 1/3 है, 1/3 कर देते हैं, प्लस आयोटा 7 है, प्लस क्या है आयोटा 7/3 है, प्लस कितना है 4 है, कितना है 4 है, प्लस यहाँ पे क्या है आयोटा है और 1/3 है। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 3। इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखना इसके पास भी आयोटा है, इसके पास भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो मैं क्या इसको एक साइड में कर देता हूँ और ये जिसके पास आयोटा नहीं है उसको हम एक कर देते हैं एक तरफ। जैसे 1/3 है आपके पास, 1/3, 4 है तो इसको 4 ले लेते हैं, फिर 4/3 है तो इसको क्या कर देते हैं 4/3 कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या कर देना, मैं क्या कर देता हूँ आयोटा है अपना 7/3 है, यहाँ से यहाँ पे क्या है प्लस आयोटा 1/3 है, 1/3 है, यहाँ पे माइनस आयोटा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे दोनों इसमें कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा 3। 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। इसको इसके नीचे 1 ले लेना, इसको भाग करोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आयोटा क्या करना ना मेरे बच्चे कॉमन ले लेना, तो आपके पास बचेगा 7/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखना 12 4 16, 16 1 कितना हो गया 17 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 17/3 हो गया। आगे इसमें क्या करना है, इसको आयोटा ऐसे ही रह देना, इसमें एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, 3 का नाम 3 और कहाँ ऊपर से 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 से 7 में तो कितना हो जाएगा 7। देखो 3 से इसको भाग दो कि कितनी बार जाएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको इससे 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1। इसके नीचे मेरे बच्चे मान लो क्या है 1 है, इसके नीचे क्या मान लेना, जैसे इसके नीचे क्या मान लेना 1 है, मान सकते हो। तो इसको क्या कर देना 1 से इसको भाग देगा 3 बार जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 7 1 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। आपके पास कितना आ गया 17/3 आ गया, प्लस आयोटा कितना आ गया 7 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा, तो 5 कितना हो गया 3, ये आयोटा है,
आयोटा। चलो ये क्या आप देख रहे हैं, क्या इस रूप में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो आपके पास कितना हो गया, 17/3 प्लस आयोटा 5/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं अपने हम 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखें। आगे हमारे पास है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आयोटा के पावर कितना है? देखो 1 माइनस क्या है, 1 माइनस आयोटा और इसका होल पावर कितना है, 4 है। क्या है, होल पावर कितना है, 4 है। चलो इसको मैं कैसे करूँगा, देखना ध्यान देना। इसको भी व्यक्त करना है, इस फॉर्म में व्यक्त करना है। देखना कैसे करते हैं इसको। देखो 1 हो गया माइनस आयोटा हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। क्या हम इसका फिर स्क्वायर कर दें? इस तरीके से कर सकते हैं, क्या किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो फिर यही देखने को मिल जाएगा। अब देखना इसको मैं कैसे तोड़ता हूँ। आप जानते होंगे जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस वाले फार्मूले को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे। तो आपने क्या हो गया, आपके पास जो ये स्क्वायर में ऊपर वाला है उसको हम नहीं, उस पे नहीं, नीचे वाले में लगाते हैं, अंदर वाले में। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और देखो फार्मूले में माइनस है तो माइनस हो गया 2, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। अब इसके पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, और आयोटा स्क्वायर बराबर या 2 आयोटा बराबर कितना है, -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और ये आयोटा से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए। तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास बचा -2 आयोटा और इसके पावर कितना है, 2 है। इसको मैं क्या लिखूँगा, जो देखो इसका सबका स्क्वायर करोगे तो क्या, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा। और ये माइनस है, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस और माइनस का जैसे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए माइनस का स्क्वायर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो आयोटा स्क्वायर बराबर फिर क्या जानते हो, -1 जानते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि इससे -1 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा चलो एक स्टेप और ही कर देते हैं, -1 हो गया, ये क्या हो जाएगा -4। क्या ये -4 इस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप कहोगे नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप इसको लिख देना, क्या जब नहीं देखने को मिल रहा है तो 4 प्लस क्या कर देना, आयोटा 0 कर देना। क्या अब ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो क्या हो गया, आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत या किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बेझिझक आप क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई। अब हम चल लेते हैं, क्या हम यहीं पे नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लें, क्या हो सकता है ना हटे, हम इसको मिटा करके ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी हमारे पास वाइट बोर्ड बहुत छोटा है तो हो सकता है क्वेश्चन ना हटे। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मिटाने का प्रयास करूँगा, तब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। 9 नंबर के अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास ये, इसमें क्या है 1/3 प्लस 3 आयोटा के पावर 3, और इसको व्यक्त करना है a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। मेरे बच्चे जब व्यक्त करना है यहाँ पे देखना अगर इसको हम देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में देखने को मिल रहा है। देखना यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर हम उसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, प्लस क्या होता है 3ab,
और एक कोष्टक में a प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखना आगे इसी पे मैं क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करने का प्रयास करूँगा। देखना कैसे करते हैं। देखना a और b, मतलब a का मान क्या है 1/3, b का मान 3 आयोटा है, और a क्यूब b क्यूब 3ab और ab, जहाँ पे a है उसके स्थान पे हम 1/3 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 3 आयोटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे a क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। a के स्थान पे 1/3 हो और b के स्थान पे क्या है 3 आयोटा है, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया। अब देखना 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कितना हो जाएगा 27, प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, तो यहाँ पे बचा 3। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा, और 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखना 1/27 है, 1/27 को 1/27 ही रहने दो, और प्लस 27 और आयोटा के पावर 3 बराबर, देख लो आयोटा के पावर 3 बराबर माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 आयोटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखना प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, आयोटा कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। एक आयोटा मिलकर के 2 आयोटा अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो 3 और ये 3 है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आगे बचा 1/27 हो गया, प्लस अच्छा यहाँ पे देखना आगे माइनस है, माइनस आयोटा है, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा ही रहेगा, और यहाँ पे देखना प्लस 9 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 होता है, तो हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखना 1/27 है, 1/27 ऐसे ही कह दो, -27 में से एक निकल जाएगा, मतलब कि 27 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, और ये माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा 26 माइनस आयोटा हो जाएगा, -26 आयोटा हो जाएगा। इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं, तो 1/27 हो गया, 1/27 -9 -26 क्या हो जाएगा आयोटा हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 9 63 क्या कि 3 हो जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होगा 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा मतलब 243 हो गया, 1 कितना हो जाएगा 27 ये हो गया, और माइनस कितना हो गया 26 आयोटा हो जाएगा। 243 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -242 बटे कितना हो जाएगा 27, और -26 क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखना क्या ये इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, अगर कहेगा यहाँ इस फॉर्म में ये देखने को नहीं मिल रहा है, कह देना मेरे बच्चे a का मान क्या है -242/27 और b का मान कितना है -26 है, इसलिए आप कह देना कि ये इस फॉर्म में क्या है ये बन गया है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इस तरीके से आएगा। हमने एक एक स्टेप पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से पीछे करिए, फिर आप क्या करें आगे करें,
तब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास है कि 10 नंबर -2 और -1/3 आयोटा के पावर कितना है, पूरे का होल पावर 3 है। मेरे बच्चे 2 और -1/3 आयोटा के पावर होल पावर कितना है, होल के पावर कितना है, 3 है। अभी यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना, क्या a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और एक कोष्टक में कोष्टक में a + b। यही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप इसको कैसे लगा सकते हो। देखो इसको मैं फॉर्म में कैसे बनाता हूँ, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना, अगर हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 लिख दें और यहाँ पे क्या कर दें, प्लस लगा दें, -1/3 आयोटा और इसका क्या कर दें, हो गया। अब तो देखने को मिल गया a + b, मतलब इस पूरे को a b मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो। अब तो कर सकते हो। अब क्या कर देना, इसी वाले फार्मूले पे इसको तोड़ोगे कैसे देखना, इसको देखो, -2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a³ + b³ b के स्थान पे कितना है, इतना है, -1/3 आयोटा के पावर कितना हो जाएगा, 3 + 3 a के स्थान पे -2 हो जाएगा और b के स्थान पे क्या हो जाएगा, -1/3 आयोटा हो जाएगा। और इसमें ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप ये वाला ब्रैकेट लगाना, ये वाला, जिससे कि आपको क्या हो जाए, पता हो जाए। या छोड़ो हटाओ, आप ये वाला नहीं, यही वाला लगाना, लेकिन आप इसके स्थान पे ये चीज़ें लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना, -2 -3, अच्छा 1/3 है, -1/3 आयोटा, इसको कर देना, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं। चलो 2 दूनी 4, दूनी 8। और देखो जैसे यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, हम उसको बताते हैं। जैसे आप -2 और -2 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया, ठीक है। और देखो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे ही देखो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 3 बार अगर करोगे माइनस को तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27। आयोटा के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही रहेगा। इस 3 को इस 3 से साथ काट देंगे, कट गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, -2 -1/3 आयोटा हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, -8 है, -8 को ऐसे ही रहने दो। आयोटा के पावर 3 बराबर क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा के पावर 3 बराबर माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे लगा देना माइनस आयोटा हो गया। यहाँ पे 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस हो गया। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। आयोटा है, आयोटा भी चला जाएगा साथ में, देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गया। 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2/3 हो जाएगा। 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। 1 आयोटा यहाँ, 1 आयोटा यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -8 बटे कितना हो जाएगा, +1 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। -4 आयोटा हो जाएगा, -2/3 आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 कर देना, ठीक है। अब देखना 27 है, -8 है, और ये इसको तरफ देखना क्या वो निकल के आता है, हमारे पास निकल के आएगा -8 + 1/27 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा,
2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत नहीं होना। इसको मैं ले लेता हूँ इन लोगों के साथ में, तो क्या निकल कर आता है हमारे पास, देखना अपन के पास निकल के आता है क्या, -8 हो गया। इसको आगे कर लो तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 बटे 27 हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा। अब देखना इन सब में क्या करने ना, एलसीएम लेना। जब सब में एक चीज़ गलती हो रही है, यहाँ पे गलती क्या हो रही है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। 1/27 था, 27 हो गया। क्या ये आयोटा गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? गायब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, या हम क्या कर दें, आयोटा यहाँ पे कर दें। यहाँ पे मैं आयोटा ऊपर ही डाल देता हूँ, या 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया, आयोटा हो गया। यहाँ भी हो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/27 तो रहेगा, मल्टीप्लाई आयोटा भी रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, आगे देखना क्या करना। अभी गलत हो जाता, अपना आंसर ना मिलता। देखो 8 तिरिक 24, -24 हो गया। -24 में से 2 जाएगा तो -22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -22 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखना इसमें आयोटा आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस हो गया 1/27 हो गया, 1/27 -4, दोनों में आयोटा मैंने बाहर कॉमन कर दिया तो बाहर हो गया आयोटा। तो कितना हो गया, -22 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 27 चौको 4 सत्ते, देखो 27 चौको कितना हो जाएगा, +1 माइनस 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 27 चौको 108, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 बट्टे कितना हो गया 27। ये क्या हो गया, आयोटा हो गया। एक स्टेप और कर देंगे, -22 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 108 में से अगर हम 1 जाएंगे तो -107 हो जाएगा, -107 बटे कितना 27 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, जो आपको ये किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, a+ib के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चले हैं, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ाने की कोशिश, या हम बहुत ही आराम से मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न ना रह जाए। चलिए 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम चल लेते हैं 11 नंबर के।